गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीबॉडी। मैं जेएस क्लासेस मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं और मैं यहां पर अपनी एक वीडियो लेकर आया हूं जो रिसेंटली अभी A76 आइसबर्ग टूटा है और ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। वेल, डिफरेंस दोनों में है, लेकिन ये शेल्फ जो टूटा है, शेयर ऑफ हुआ है रोनी आइस शेल्फ से, जो कि एक वेडल सी में पड़ता है एंटार्क्टिका में। उसके क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आगे हो सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आइसबर्ग स्प्लिट्स फ्रॉम एंटार्क्टिका बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट A76 शेयर्ड ऑफ फ्रॉम रोनी आइलैंड शेल्फ इन द वेडल सी। देखिए, यहाँ पर जो मैंने लाइन वाली लाइन से मार्क किया हुआ है, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ये जो है, ये टुकड़ा जो है आइसबर्ग बन गया है और ये रोनी आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। इसके बहुत सारे असर हो सकते हैं। पहला असर तो ये हो सकता है कि जीव जंतुओं पर जो वहाँ पर रहते हैं, उन पर, उनके रहन सहन और उनके रिसोर्सेज पर बहुत इसका बुरा असर पड़ सकता है। खासकर वहाँ पर एंटार्क्टिक रीजन में पेंगुइन्स की लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनका फीडिंग एरिया सारा डिस्टर्ब हो सकता है। साइंटिस्ट इस पर अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं और ये सैटेलाइट इमेज ली गई है वेडल सी में, जो ये मैंने आपको रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है और रोनी आइलैंड से जस्ट शेयर अप हुआ है। और ये जो लाइन है, ये यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये यहाँ से अलग हुआ है। तो इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और माना जा रहा है कि स्पेनिश आइलैंड मेजोरिका के बराबर, उससे भी बड़ा, इवन उससे भी बड़ा ये जो आइसबर्ग बना है, ये जो फ्लोट कर रहा है, ये उससे, उस आइलैंड, स्पेनिश आइलैंड मेजोरिका से भी बड़ा है। तो इसके आगे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आगे हम पॉइंट्स देखते हैं जैसे इस क्लासेस में। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, अ जाइंट स्लैब ऑफ आइसबर्ग देन द स्पेनिश बिगर देन स्पेनिश आइलैंड ऑफ मेजोरिका हैज स्टीयर्ड अप फ्रॉम द फ्रोजन एज ऑफ एंटार्क्टिका इन द वेडल सी। वेडल सी में ये अलग हुआ है, जो मैंने अभी लास्ट फिगर में आपको दिखाया है, जो मैंने लाइन से आपको, रेड कलर की लाइन से आपको मैंने बताया कि ये कहाँ से शेयर हुआ है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये दुनिया का बिकमिंग द लार्जेस्ट आइसबर्ग करंटली अफ्लोट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वेडनेसडे को इस बारे में बताया है। सेकंड पॉइंट, नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइसबर्ग इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइसबर्ग आइलैंड, आइसबर्ग बन चुका है दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा भी मानते हैं साइंटिस्ट, अगर ये मेल्ट करता है तो 200 मीटर तक सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हो सकता है सबमर्ज हो जाए, पानी के अंदर डूब जाए, तो इसके एनवायरनमेंट पर बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस भी माना जा रहा है। द आउटलाइन ऑफ द स्पेनिश आइलैंड ऑफ मेजोरिका हैज़ बीन जस्ट टेकन फॉर रेफरेंस। यहाँ पर जो स्पेनिश आइलैंड मेजोरिका की बात की जा रही है, वो वहाँ पर जस्ट एक रेफरेंस लिया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और इसे डेजिग्नेट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा A76, जो सैटेलाइट इमेज में आया है और कोपरनिकस सेनेंटियल-1 मिशन में के द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। साइंटिस्ट हैव जस्ट कंपेयर्ड द स्पेनिश आइलैंड ऑफ मेजोरिका। स्पेनिश पॉपुलर आइलैंड है ये, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 3640 स्क्वायर किलोमीटर्स का माना जा रहा है। अगर हम इसे स्पेनिश आइलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, इस A76 आइसबर्ग को, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो आइसबर्ग टूटा है A76, इसका जो सरफेस एरिया है वो 4320 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो स्पेनिश आइलैंड से भी बड़ा है। और ये जो आइसबर्ग टूटा है A76, जिसके नाम दिया गया है यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, इसका जो लेंथ है वो 175 किलोमीटर्स है और ब्रेथ जो है वो 25 किलोमीटर्स, जो स्पेनिश आइलैंड से 680 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा है एरिया, स्क्वायर पर एरिया में। तो ये बहुत, इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द आइसबर्ग नोन एज A76 फॉलोइंग अ नेमिंग कन्वेंशन। जो ये कन्वेंशन, जो डेजिनेशन दी गई है, ये नेशनल आइस सेंटर ने दी है, जो एंटार्क्टिका रोनी आइस शेल्फ से अलग हुआ है। अब ये रोनी आइस शेल्फ अगर मैं फिगर में देखूं तो मैं कहीं ये नीचे देख पा रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है, अब मैं जो अंडरलाइन करने वाला हूँ, ये पूरा एरिया, पूरा का पूरा, ये पूरा जो है यहाँ रोनी शेल्फ, आइस शेल्फ भी लिखा हुआ है, इस पूरे एरिया से ये शेयर ऑफ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वाइल्ड लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है और कितना वहाँ पर ज़्यादातर पेंगुइन्स जो है मेन आबादी रहती है और पेंगुइन्स का
पूरा एक रहने का, पूरा एक इस वेडल सी में जो ये रहते हैं पेंगुइन्स, इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये बहुत एक एनवायरनमेंट का भी आप कह सकते हैं कि ये एक इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसकी जो मेजर्स है वो 4320 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये A23A से भी बड़ा आइसबर्ग है जिसकी खोज 1986 में की गई थी, जिसका एरिया 15,000 स्क्वायर माइल्स था, मतलब अराउंड 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स था। लेकिन उससे भी बड़ा शेल्फ टूटा है, शेयर ऑफ हुआ है रोनी आइस शेल्फ से। ये एक नेचुरल प्रोसेस माना जा, ये जिसे आइस कैल्विंग भी बोलते हैं। आइस कैल्विंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर कैल्विंग और आइसबर्ग कैल्विंग इज द ब्रेकिंग ऑफ आइस चंक्स फ्रॉम द एज ऑफ द ग्लेशियर। अभी एज ऑफ द ग्लेशियर्स का क्या मतलब है? देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, बड़ा सा पीछे एक ये पूरा एक ग्लेशियर दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा एक ग्लेशियर दिया हुआ है, और इस ग्लेशियर में हम साफ साफ देख सकते हैं, और ये जो टुकड़ा है इस एनिमेशन वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो टुकड़ा गिर रहा है, ये जो टुकड़ा गिर रहा है, ये जो टुकड़ा यहाँ पर ये जो गिर रहा है, ये एज से जा रहा है, एक पूरे ग्लेशियर से ये टुकड़ा अलग हो रहा है, शेल्फ से एज से कट। इसी को आइस कैल्विंग बोलते हैं, जब ग्लेशियर से एक एज से उसकी एक पार्ट अलग हो जाता है और समुद्र में, सी में ये फ्लोट करने लगता है। इसके और भी वीडियोज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ये वाला जो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर का आइस बेड है पूरा, ये जो ऊपर से नीचे तक है, और ये जो टुकड़ा यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ से जो शेल्फ, इसे ही आइस कैल्विंग बोलते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पर मान रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना, अब यहाँ पर एक क्रिस्टोफर ए सुमैन ने, रिसर्च प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, बैल्टीमोर काउंटी में, जो कहते हैं कि रोनी आइस शेल्फ जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनीक्योर की तरह है। जैसे हम मेकअप या वगैरह करते हैं, मैनीक्योर करते हैं फिंगर पर, जैसे हम ये ल्यूमिनल वाइट पार्ट जो होता है हमारा, ये इतने बराबर है, इतना बड़ा टुकड़ा ये हमारे शेल्फ से अलग हुआ है। तो इसमें ज़्यादा क्रिस्टोफर इसमें मानते हैं कि ये इतना बड़ा एक कोई मुद्दा नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब एक ग्लेशियर की हम बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने डेंसली एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हैं, कितने वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, डेंसिटी कितनी है उसकी, तो ये सारे फैक्टर भी करते हैं। हो सकता है कि ये एनवायरनमेंट का भी, ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हो, लेकिन अभी तक जो साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये आइस कैल्विंग है, जो नेचुरल प्रोसेस है जो चलता आ रहा है शुरू से। अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आइसबर्ग और ग्लेशियर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन आइसबर्ग एंड ग्लेशियर इज द आइसबर्ग जो है वो प्लेस ऑफ ए ग्लेशियर, एक बहुत बड़ा एक ग्लेशियर जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें से आइसबर्ग टूटकर निकलता है। और ग्लोबल वार्मिंग ने इस चीज़ को कुछ सालों में बहुत स्पीड अप कर दिया है, और एंटार्कटिक में और ये आपकी ग्रीनलैंड में जितना भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और चाहे हिमालयन ग्लेशियर्स हों, सब पर खतरा मंडरा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले उत्तराखंड में आपने देखा था एक फ्लड आया था। तो ये नेचुरल प्रोसेस होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और JSS क्लासेस मुरादाबाद में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।